अरे जुलकर, तुम्हारी बहन की तबीयत अब कैसी है? माफ करना, परेशानी में पूछना ही भूल गई। कैसी होगी नायला? अल्लाह भला करे, अम्मी ने हमें अपने घर में जगह दी है। हाँ सही कहा तुमने। हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत करीब है, हम उसे वहाँ ले जाएंगे, बेचारी का इलाज हो जाएगा। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा मगर संभालना ही पड़ेगा। क्यों, क्या मुश्किल है? अम्मी आपका जो पुराना घर है ना, वहाँ से अस्पताल बहुत दूर है। सवारी वगैरह यानी बीमार भी हैं, थक जाएंगी, मगर क्या करें, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। शुक्र है। अरे अरे, तो क्या वो अम्मी के पुराने घर में ही रहेंगी? वो तो सच में रास्ते में ही मर जाएगी। अल्लाह खैर करेगा। अम्मी मैं सोच रही थी कि उस औरत को हमारे घर ले आए, मेरे कमरे में सो जाएगी। वो बेचारी बीमार औरत है और ऊपर से वो जुलकर की बहन भी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। उम्मीद है समझेंगी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, जुलकर भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। इसकी बहन को तकलीफ में नहीं छोड़ूंगी मैं। अम्मी अल्लाह आपसे राजी हो, आप बहुत रहम दिल हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको जज़ा दे। वाकई बड़ा सवाब का काम कर रही है। जुलकर तुम अपनी बहन को खबर दे दो और हमारे घर ले आओ। हाँ कह दूंगा अम्मी, वैसे भी वो चंद दिन ही रहेंगी। ठीक है, मगर मैं पहले उससे एक बार मिलूंगी, समझ गए? जुलकर सब संभालेगा अम्मी, फिक्र ना करें। वैसे भी शरीफ और अच्छी औरत है। खुशामदीद ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सवेरा। घर आते हुए मैं दुआ के पास से होती हुई आई हूँ। सरप्राइज। वेलकम। देखो जमाल मुझे देखने आया है, मुझे कितनी खुशी हो रही बता नहीं सकती। देखिए जरा कैसे चौंक गई है। हाँ वाकई चौंक गई हूँ। तुम्हें यहाँ देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं तो यहाँ सुमैया साहिबा की अयादत करने आया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। अरे मैं तो सेहत के मामले में तुम सबको पीछे छोड़ सकती हूँ। ज़ैनब ने आज आपके लिए नौकरी छोड़ने की बात की तो मैंने सोचा जरूर आपको कुछ हुआ होगा। नौकरी छोड़ दी तुमने? मम्मी मैंने आपके और जवेरिया के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए जॉब छोड़ने का सोचा। अरे बेटा ये क्या बात हुई, यूं बगैर सोचे समझे क्यों किया? फिक्र मत कीजिए, मैंने इस्तीफा कबूल नहीं किया इनका। कुछ दिन घर से ही काम करेंगी। हाँ ऐसा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ज़ैनब चाहे तो क्यों नहीं। फिर तो बहुत अच्छा है, जमाल भी अक्सर आ जाएगा, हम बातें किया करेंगे, पुरानी फिल्मों की यादें ताज़ा करेंगे। जरूर आऊंगा मैं इस आऊंगा पर भरोसा नहीं करती। जब आ गए हो तो आज रात का खाना यहीं हमारे साथ खाओ। मम्मी मैं आज रात फ्री नहीं हूँ, बाहर जाना है मुझे उमर के साथ। जो कुछ हुआ है उससे उसका दिल उदास है, इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती उसको। तुम कितना ख्याल रखने वाली हो ना ज़ैनब। चलिए तो फिर मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा। बड़ी खुशी से बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ अब। मैं छुड़ाती हूँ। माफ करना बेटा, मैं उठ नहीं सकती। कैसी बातें करती हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलो मैं फिर आऊंगा, तब और ज्यादा बातें होंगी। जरूर। फौजिया तुम्हें काम ईमेल कर देगी, ठीक है? मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, और अम्मी का भी। वैसे तो वो बीमार नहीं लगती, मुझे लगता है तुम ज्यादा ही घबरा गई। हाँ शायद जमाल, मुमकिन है। खैर फोन करूंगा, मिलते हैं। अरे मुझे तो ये जमाल बहुत अच्छा लगने लगा है। मम्मी आप इस आदमी के साथ ज्यादा घुलने मिलने से परहेज कीजिए, यही बेहतर होगा। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई है? नहीं मम्मी, बस क्यों अचानक मुंह उठाकर हमारे घर क्यों आ गया ये, मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात। अरे इसमें क्या बात हुई, बच्चा मुझे देखने आया था और क्या। आप बस मेरी बात सुनिए मम्मी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नैला चाची। वालेकुम अस्सलाम नायला। सब खैरियत है ना लैला? सब खैरियत है भाभी, अल्लाह का शुक्र है। हमारे मोहल्ले में एक नए इमाम साहब आए हैं और आपसे मिलने आना चाहते हैं। जरूर मिलने आए लैला, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। अच्छा तो भाभी, आपने रेहान के लिए कोई काम सोचा? अरे बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे लैला।
देखते हैं, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कह देना। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। उमर ने भी हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन मुझे रेहान की फिक्र है। पता है ना, वो घर में नहीं बैठ सकता। काम करने वाला बंदा है, घर में नहीं बैठ सकता। वैसे भी काम ढूंढने के मामले में एक ज़ैनब साहिबा और रेहान भाई दुनिया भर में मशहूर है। लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं और ये नौकरी बदलते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है लैला, कोई काम जरूर मिलेगा उसे। अल्लाह आपसे राजी रहे भाभी। अम्मी, हाँ ये चीजें ले आया हूँ, कहाँ रखूँ? हाँ जुलकर, ये चीजें तो नीचे रखी जाएंगी। ठीक है ठीक है। मैं भी मदद कर देती हूँ। ठीक है जाओ। आप थक तो नहीं गई भाभी? थोड़ी थक तो गई हूँ लैला। जुलकर, बात सुनो, एक बात कहनी है। अभी तुम उस औरत को फोन करो और साथ जाकर खरीदारी कर लो, ठीक है? कैसी खरीदारी नायला? अरे कैसी खरीदारी होगी जुलकर? जाहिर है कपड़ों की खरीदारी। वो जैसे कपड़े पहनती है उस हालत में उसे घर कैसे ला सकते हैं? जरा सोचो तो। ठीक कह रही हो। ठीक है ठीक है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो जुलकर। एक काम करो, कुछ मुनासिब सा दिलवा दो उन्हें। बस वो अपना सर ढांप ले, मुनासिब सा लिबास पहने। ठीक है नायला, वो मुझ पर छोड़ दो, फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हालत बनाई हुई है? क्या मतलब? इस घर में मर्द और औरत तन्हाई में बात नहीं करते। जुलकर मेरा रिश्तेदार है, खरीदारी के लिए इसे भेजना है तो चीजें बता रही थी। अगर फेरिस्त बनानी थी तो सबके सामने बैठकर बनाती, इस तरह नहीं। ये मुनासिब नहीं। मैं चलता हूँ नायला, काम निपटाने है ना। ठीक है जुलकर, लेकिन जो मैंने बताया है उसे भूलना मत, ठीक है ना? ठीक है उस्तानी साहिबा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई राज छुपा रही हो क्या? तौबा तौबा, मैं कोई राज नहीं छुपा रही, बिल्कुल नहीं। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब कोई जमात अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करती है और आपस में उस पर गुफ्तगू करती है तो उन पर सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है, रहमत उन्हें घेर लेती है और अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने उनका जिक्र फरमाते हैं। जो जगह जितनी ज्यादा अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल हो वो उतनी ही ज्यादा अल्लाह की तरफ मंसूब होती है और उसके नूर के तजल्ली की ज्यादा मुस्तहिक होती है। अल्लाह के नूर से रूहानी उफक रोशनी करने वाली, इंसान के इल्म और तजर्बे को हदों से आगे ले जाने वाली जगहें सिर्फ मस्जिदें नहीं होती, बल्कि जहां भी अल्लाह की इबादत हो वो जगह मुबारक है, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। और हमारे मोहल्ले में इस तरह के घरों की तादाद का बढ़ जाना हमारे लिए भी और सब इंसानों के लिए भी बाइसे इज्जत है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों और उन घरों को बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करें। अगर हम में इस्तात हो तो अपनी तरफ से उसमें जरूर हिस्सा डालें। हाँ सेवदा आपा, आज आप घर आ रही हो अल्लाह के हुक्म से। मरीम मम्मी ने इजाजत दे दी है। नायला भी इंतजार कर रही है। वो बस हमें वहाँ जाने से पहले एक दफा बाजार भी जाना होगा। नायला की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है आपा, आप बाजार के पास मेरे इंतजार कीजिएगा, मैं वहीं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। जुलकर, खैर है, कहाँ जा रहे हो? कुछ कमी पेशी थी आपा, वही पूरी करने जा रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, आसानी हो। नूर आपा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। ऑफिसर, मेरे फोन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया गया है। मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, मेरी बातें सुनी जा रही हैं, मेरी लोकेशन भी ट्रैक की जा रही है। क्या आपको किसी पर शुबा है जो ऐसा कर सकता है? शायद मेरा बॉस, यानी मेरा बॉस पहले था। मैंने उसे कहा था कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसे शक ना हो इसलिए ताल्लुक अचानक खत्म नहीं कर सकी। डर गई थी। फिर घर आई तो देखा कि वो मेरी मम्मी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। यानी वो आपके घर में आता जाता भी है? वो बॉस के साथ मेरा दोस्त भी है, यानी घर वालों से भी मिलना जुलना है उसका।
इससे पहले आपको उनसे कोई तकलीफ महसूस हुई? नहीं, वो बहुत सीधा साधा और ईमानदार लगता था। सबका एतमाद जीत लिया था उसने। मुझे ये पीछा करने वाली बात भी अभी पता चली है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। क्या उस शख्स ने आपको किसी बात पर धमकाया या ब्लैकमेल किया? नहीं, लेकिन जो उसने किया है वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी धमकी की मानिंद है। ठीक तरह समझा नहीं पा रही आपको। मैं कह रही हूँ मेरी बातें सुनी जा रही हैं ऑफिसर। आप कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती हैं? ऐसी सूरत में एक शहरी होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत परेशान हूँ। घर में मेरी बूढ़ी मम्मी है, बेटी है, नवासी है। इस तरह पीछा किया जाना न सिर्फ मेरी बल्कि हम सबकी जान के लिए खतरा लगता है। देखें, अगर आपको पूरा यकीन है वही शख्स है तो हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपके फोन को या आपके डाटा को किसी तीसरे शख्स या आम लोगों के साथ शेयर किया गया है तो आप बाकायदा शिकायत दर्ज कर सकती हैं। स्पेशली अगर आपकी तस्वीरें या डाटा चुराया गया है तो भी। तो क्या मैं मौजूदा सूरत हाल में शिकायत नहीं कर सकती? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। खवातीन की शिकायत को अहमियत दी जाती है, हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक सामने वाले को मालूम होता है कि आपने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। क्या मतलब? जो आप कह रहे हैं वो हो कैसे सकता है? एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है, मैं अपनी हिफाजत के लिए पुलिस स्टेशन आती हूँ और आप उसे खबर भी कर देंगे? वो आदमी नॉर्मल नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने शिकायत की है तो वो कोई गड़बड़ कर सकता है। आपने सोचा है फिर क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून यही कहता है। सभी लोगों को इस पर एतराज है, लेकिन हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। यकीन आने वाली बात है वाकई में। तो अब जबकि मैं आपके पास आई हूँ तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? अगर आपको धमकी, ब्लैकमेलिंग या हरास किया गया है तो जितना हो सके सबूत इकट्ठे करें और उसके बाद आप अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। इससे कार्रवाई जल्दी होगी और नताइज भी जल्द सामने आ जाएंगे। वाह, मेरे मुल्क में औरत होना भी एक अजाब है। अफसोस हम पर, वाकई बहुत अफसोस है। हम आपकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम लोग भी मजबूर हैं। कानून से हटकर हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, समझिए इस बात को। मैं समझ गई ऑफिसर, समझ गई। थैंक यू सो मच। चलना चाहिए मुझे। शुक्रिया। हाँ ज़ैनब, तुम अचानक निकल गई, मैं तुम्हें खुदा हाफिज भी ना कह सकी। सब खैरियत है ना? मैरी, मैं पुलिस स्टेशन आई थी। क्या हुआ? पूछो ही मत। तुम लोगों के पास से निकली, घर गई तो देखा कि वहाँ पे सोफे पे मम्मी के पास जमाल बैठा हुआ है और हंसी मजाक हो रहा था। मेरे तो हाथ पाँव कांप गए। मैरी, खुल्लम खुल्ला ललकार रहा है वो तो मुझे। ये क्या कह रही हो? लगता है वो आदमी पागल हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये सब कुछ करे। उसी का रास्ता बंद करने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। ठीक है मेरी जान, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। वैसे क्या कह रहे पुलिस वाले? कुछ भी नहीं। जो चीजें हमारे पास है वो शिकायत या उसे दूर रखने का ऑर्डर हासिल करने के लिए काफी नहीं है, और अगर हासिल हो भी गई तो फिर जमाल की सारी तवज्जो मुझ पर ही आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता मैरी, मैं जल्द से जल्द उस जॉब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। उस आदमी से बातचीत बिल्कुल खत्म करनी होगी। या अल्लाह रहम कर। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी फौरन तुम अपने फोन में मेरी लोकेशन वाली एप्लीकेशन खोलो और अभी मुझे फौरन उसमें ऐड करो। चाहे जो भी हो, इस तरह कम से कम हम दोनों 24 घंटे एक दूसरे की लोकेशन तो देख सकेंगे ना? वो कैसे करते हैं मुझे नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी और वो रिक्वेस्ट लोकेशन के हवाले से होगी ज़ैनब। बस तुम उसे खोलकर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देना, समझ गई? तो फिर मैं ये काम दुआ के साथ भी कर लेती हूँ। जरूर करो। अगर हम पहले ही ये कर लेते तो आज ये ना होता। ज़ैनब सुनो, ये छोटी मुझे तंग कर रही है। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी, ठीक है? तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना, बस यही करना है। ओके मेरी जान, फिर बात होगी। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ क्यों आए हैं वैसे? नायला ने कहा था आपके लिए कपड़े खरीदने हैं। उसका शुक्रिया, मगर देखो मेरे पास अपने कपड़े मौजूद हैं। अरे बात वो नहीं है आपा, आपके पास कपड़े तो हैं ही, मगर ये कुछ वाहियात किस्म के हैं। हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत ही ज्यादा, यानी बहुत सीधी सादी फैमिली है। नायला ने इसीलिए हिजाब लिया था। अरे नहीं, नायला ने अपनी मर्जी से हिजाब लिया है, लेकिन अगर आप उस घर में एडजस्ट होना चाहती हैं तो आपको भी करना होगा। क्या मैं स्कार्फ बांधूंगी? हम इसे ज्यादातर तुर्बन कहते हैं। तुर्बन? हाँ, और देखें, अगर आपको मरियम अम्मी ने पसंद कर लिया, आपको उनके साथ रहने को मिलेगा। उनके अस्पताल में इलाज भी होगा आपका। क्या वाकई में? हाँ वाकई।
मगर आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। यानी ज्यादा इधर उधर नहीं घूमेगी, बहुत ज्यादा बात भी नहीं करेंगी। ठीक है, करूंगी। ठीक है, जो कहोगे करूंगी। ठीक है, अब आप जल्दी से अपना सामान बांध लें, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें और आज शाम को हमारे घर आ जाइए। बस एक बात का ख्याल रखना होगा, सबको पता है कि आप मेरी बहन है, ख्याल रखिएगा। तुम तो बड़े शानदार आदमी निकले, शुक्रिया। अरे छोड़े भी, आखिर हम रिश्तेदार हैं। चले चल के कुछ खरीदते हैं। चलो चलते हैं। आज आसूदा साहिबा के पास गई थी, उनसे बात हो गई। अच्छा, ठीक है। वो अम्मी वो काफी उदास हैं, सख्त मिजाज है ना, इसलिए अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती अच्छी तरह। अल्लाह सब्र दे उनको। आमीन। नूरापा, क्या आप अपनी नौकरी जारी रखेंगी? हमारी इस बारे में बात हो गई है। आसूदा साहिबा काम पर फोकस नहीं कर सकती, जब वो नहीं होंगी तो मेरे रहने का भी कोई फायदा नहीं। बात खत्म। शुक्र है। अल्लाह बहुत रहीम है। मैंने पूरे दिल से चाहा था कि तुम यहाँ आओ। तुम्हारी जगह यही है हमारे पास। आऊंगी हलीमा आपा, मैं जरूर आऊंगी और साथ में नई नौकरी भी ढूंढना शुरू कर दूंगी। अरे बेटी, जरा ठहर जाओ, हम यहाँ खैर के कामों में लगे हुए हैं, तुम भी फिलहाल यहीं आया करो, ठीक है ना नूर? हम यहीं पर नीचे औरतों के लिए जगह खोलने का सोच रहे हैं, जहाँ वो अपने लिए काम कर सकें और सिलाई कढ़ाई सीखें और अपने हुनर से जो भी काम करें उससे मुनाफा कमाएं। इस तरह दूसरी औरतों का सहारा भी बन जाएंगी। बिल्कुल, तुम आकर उसकी निगरानी करोगी। ठीक है हलीमा आपा, बहुत अच्छा सोचा है आपने। इमाम साहब आ गए हैं। उन्हें यहाँ ले आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, इल्हामी साहब हमारे मोहल्ले के नए इमाम हैं। हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। पढ़ने के लिए दूसरे शहर गए थे, अब वापस यहाँ आ गए हैं। शुक्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश आमदीद बेटा, बैठिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इल्हामी बेटा हमारा फख्र है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे मोहल्ले के लिए बहुत कीमती है। आज मैंने जमात के खुतबे में भी आपका जिक्र किया। अच्छा, तो वो खिताबत आप कर रहे थे? मैं यहाँ आते हुए मस्जिद के सामने से गुजरी थी, आपके बयान से बहुत मुतासिर हुई मैं। बहुत खूबसूरत बयान किया आपने, दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज है हमारे पास। अब हम यहाँ सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू करेंगे। जो जानते हैं वो काम करेंगे, जो नहीं जानते वो सीखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो नूर बेटी उनकी तरबियत के लिए हमारा साथ देगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम चाहते हैं यहाँ चीजें तैयार हों, फिर इसे बेच दें और उससे हासिल होने वाली रकम जरूरतमंद खवातीन को दे दें आप। बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे मैं खुशी से इसे जमात के साथ भी शेयर करूंगा। अल्लाह आपसे राजी हो। जी, अल्लाह आप सबसे भी राजी हो। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दुआ है कि आपके नेक काम जन्नत के दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करें। आमीन आमीन। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, फिर आइएगा। जी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही शाइस्ता इंसान है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंतहाई शरीफाना मिजाज, नूरानी खूबसूरत। चेहरा। हाँ, अल्लाह ने भी दिल खोल कर खूबसूरती दी है बच्चे को, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम ठीक तो हो? कुछ थकी हुई लग रही हो मुझे। हाँ, थकी हुई हूँ, लेकिन यहाँ मामला मेरे बारे में नहीं है, असल मामला तुम हो। तुम ठीक हो? मैं क्या कहूँ ज़ैनब, वाकई मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब, मुझे खुद से ज्यादा इस बात में परेशान किया है कि लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना देते हैं। जानती हो, जानसू मेरी पुरानी दोस्त थी। मैते की वजह से हमारा फिर से दोबारा मिलना जुलना शुरू हो गया था। यकीन मानो, उसकी बेवफाई से दिल टूटने जैसा तो कुछ भी नहीं था। एहसास है मुझे इस बात का। मुझे बस इस बात ने चौंकाया कि पहले जो एक आम सी इंसान थी उसे इस हाल तक पहुंचते हुए देख लिया। समझ नहीं आता आखिर लोग इतने बुरे कब और कैसे बन जाते हैं। पैसा सबको बिगाड़ दिया है इसने। मुझे तो नहीं पता ज़ैनब, पैसा तो पहले भी था, मगर कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि तुम कितने अमीर हो, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, तुम्हारी गाड़ी ज्यादा शानदार है या मेरी, तुम्हारा बैग ज्यादा कीमती है या मेरा। पहले तो बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं होती थी। अब तो यही सब चीजें हैसियत का म्यार बन गई हैं।
बल्कि मेरे ख्याल में ये कुछ हद तक बेहिसी भी है। हाँ है, लेकिन इंसान खुद अपने साथ ये सब क्यों करता है? क्या इतनी जिल्लत बर्दाश्त करना काबिल कबूल है? इंसान में गैरत होनी चाहिए। हमने ये सब कैसे भुला दिया? जल्दी अमीर होने के शौक में खुद को बेच देने वालों के दरमियान असल इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गुमशुदा खजाने को ढूंढना। वाकई यकीन नहीं आता, इंसान कभी कभी दंग रह जाता है। न जाने कितनी रूहें हैं जो पैसे के पीछे भाग रही हैं और लोग अपनी ही कदर बेचने के लिए कतार में खड़े हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं जरा? तुम्हारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है उमर। तुमने एक इंसान पर भरोसा किया था और फिर उस इंसान ने। नहीं नहीं जैनब, ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है। भरोसा एक अलग मसला है। मैंने बस ये सोच लिया था कि पहले की तरह किसी इंसान में अब भी इंसानियत बाकी होगी, बस इतनी सी बात है। मैंने भी इस सब से बहुत मुतासिर हुआ है और ये अफसोस की बात है। कुछ भी करते हुए इंसान कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उसने ये भी नहीं सोचा। मेरा ख्याल है कि लोग हमें हैरान करते ही रहेंगे उमर, मगर असल खौफनाक बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब हमें मामूल की बात लगने लगे। किसी चीज पर हम रद्द अमल नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि हम उसे दुरुस्त मान रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम कभी ऐसे नहीं होंगे। क्या सच में? यकीनन। तुम ऐसे सुलूक के बिल्कुल हकदार नहीं हो उमर। मैदे के लिए भी फिक्र ना करो, देखना वो संभल जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं जरा। हमेशा। तुम्हारा इस वक्त मेरा साथ देकर मुझसे इस तरह बातें करना मेरे लिए कितना कीमती है तुम नहीं जानती जैनब। मेरे लिए भी। हर चीज की कोई कीमत होती है, ये हमने देख लिया, लेकिन कुछ चीजों की कदर कभी पैसों से नहीं नापी जा सकती, जैसे मोहब्बत, एहतराम, वफादारी और सच्ची दोस्ती। वाकई सच कहा। बिल्कुल हमारी तरह। हमारी तरह। पूरा घर चमका दिया, बहुत थकन हो रही है जुलकर। आज तो हम बिल्कुल भी नहीं बैठे। खाना बनाना तो याद ही नहीं रहा। हयात आपा जल्दी करें। अरे आप दोनों के हाथों को सलाम, बहुत मेहनत हो गई। मैं अम्मी से बात करूं? सोच रहा हूँ डोनर वाले से डोनर बनवा लूं। ये तो अच्छा हो जाएगा। अगर वो मान जाए तो मजा आ जाएगा। अरे हयात, घर तो शीशे की तरह चमका दिए है, तुम दोनों सलामत रहो। अरे हाँ आपा, लेकिन खाना अब तक तैयार नहीं हो सका। हाँ अम्मी, यानी खाना भी तैयार नहीं हुआ? सोच रहा था हमारे डोनर वाले से डोनर बनवा के ले आऊं। जरूर जरूर बनवाओ जुलकर। वैसे भी अब्दुल्ला साहब को वो बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आज वही खा लेते हैं। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अम्मी। ठीक है, जाओ बेटा। शुक्रिया आपा। तुम सबका शुक्रिया। जुलकर डोनर कबाब लेने गया है। दरअसल आज घर में सफाई हुई थी ना, तो खाना नहीं बन सका। बहुत अच्छा किया। मैंने उनसे यही कहा था, अब्दुल्ला साहब सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा जान, आपसे एक बात कहनी थी। जुलकर की बहन सेवदा साहिबा आज हमारे पास आ रही है। वो कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगी। वो बीमार है, यहीं से हॉस्पिटल लाना ले जाना करेंगे। अम्मी से भी इसकी इजाजत ले ली है। मुझे तो नहीं बताया तुमने। अजलान के चक्करों में मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सकी मुस्तफा। नैला, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, सब में घसीटने की जरूरत नहीं है मुझे। नूरजान, सुना है वर्कशॉप बंद हो रही है? हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। अब जब तक काम नहीं मिल जाता, मैं अम्मी के साथ रहकर उनकी मदद करूंगी। वहाँ काम करने वाली औरतों के लिए भी कुछ करेंगे। इसमें कोई बेहतरी होगी। रसूल साहब के साथ हमारा मामला वाज़ेह नहीं है। तुम उनके पास काम करती थी, मेरा दिल मुतमईन नहीं था, ये अच्छा हो गया। मामला तो वाज़ेह हो चुका है। क्या मतलब? मैंने अपने घर वालों से बात कर ली। माफ करना, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अब से आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। वो कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे, वादा किया है मुझसे। ये अल्लाह मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका। मुझे सब्र दे परवरदिगार। बेटी, हमें किसी की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज भी बात की थी, मगर आसूदा साहिबा की हालत की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया, मगर अब हमें कोई परेशानी नहीं। शुक्र है अल्लाह का अब्दुल्ला साहब। हाँ, शुक्र है।
मम्मा के पास आ जाओ। जवेरिया, मेरी प्यारी बच्ची कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा जान। जवेरिया के साथ नए घर में हमारी पहली शाम है आज, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आह, बाबा की प्यारी सी बेटी। देखो मैं तुम्हें याद कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना बेटी? अपने बाबा से कोई काम हो तो बताओ। सब ठीक है, मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कल वक्त हो तो चंद घंटों के लिए जवेरिया की देखभाल कर सकते हैं। मॉम नानी जान को अस्पताल लेकर जाएंगी, उनका चेकअप करवाना है। सवेरा आपा भी छुट्टी पर हैं। अगर आप यहाँ होंगे तो जवेरिया का ख्याल रख लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप इसे संभाल सकते हैं। अगर आप आ जाएंगे तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, आसानी हो जाएगी। क्यों नहीं, जरूर बेटा। प्यारी सी गुड़िया का ख्याल क्यों नहीं रखूंगा, और अपनी नवासी के साथ थोड़ा घूम भी आऊंगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा ये तो। कल इंतजार करेंगे हम दोनों। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। लैला, लैला, हाँ हाँ, आ गई। आ जाओ आ जाओ। कल मैं अपनी नवासी के साथ रहूंगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह, मैं भी साथ चलूंगी आपके। अरे क्या मैं अपनी नवासी को नहीं संभाल सकता? दुनिया का बेहतरीन नाना हूँ मैं। रेहान, आखिरी बार कब बच्चे को संभाला था? संभालना भी आता है बच्चा? लैला, अपनी नवासी को संभालना क्या मुश्किल है? और अभी तो जवेरिया भी बहुत बड़ी हो गई है। 1 साल की है वो। बहुत समझदार है ना? बिल्कुल अपने नाना पर गई है। माशाल्लाह। और हाँ, अपनी नवासी के साथ थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा, अच्छा ही है। फिर भी अपना फोन ऑन रखना। हद है, फिक्र ना करो लैला, ऑन ही रहेगा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर बताओ आज क्या क्या मसरूफियात रही? बस मैं यहाँ से सीधा भाभी के घर चली गई थी। वहाँ भाभी से कई मर्तबा तुम्हारी नौकरी का जिक्र किया, मगर यार मैं सोच रहा हूँ काम ही ना करूँ लैला, और मुझे तो वैसे भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। जानती हो, सुबह सुबह खवातीन का प्रोग्राम देखने में बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन कुछ अरसे बाद तो उकता जाओगे ना तुम। नहीं उकताऊंगा, बल्कि काम करते हुए ज्यादा उकता जाता हूँ। अगर गवर्नमेंट घर बैठने वालों के लिए कोई अमाउंट फिक्स करते यकीन करो घर से बाहर कदम न रखूं। ला हौला वला कुव्वत। ये बहुत अच्छा किया, वाकई इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप मजे से खाएं। हयात, क्या तुम खाने के बाद सबको चाय सर्व कर दोगी? ठीक है आप। क्या हुआ नैला? अरे कुछ नहीं मुस्तफा, बस यूं ही ध्यान भटक गया था। मेरी बहन आ गई होगी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वो इस घर में मेहमान ठहराने वाला चक्कर कहाँ से निकल आया, वो भी किसी अनजान को? मदद कर दो, घर में रखने की क्या जरूरत? नायला भी उसे जानती है अब्दुल्ला साहब, सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है। बाबा जान वो बीमार हैं, बस 1-2 दिन की ही बात है, आप परेशान ना हो प्लीज। ठहरेगी कहाँ? नीचे सर्वेंट क्वार्टर के पास, मेरी के कमरे में। जरूर, हम क्यों नहीं, हम रूममेट हो जाएंगे। हस्बुनल्लाह। नायला ने ये कहा है। बाबा जान मैंने बताया ना, जुल्कर की बहन है वो। आने तो दो उसे, फिर देखते हैं। आ जाए आपा। ये मेरी बहन सेफ्ता आपा है। अस्सलाम वालेकुम। सेफ्दा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद सेफ्दा, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। आमीन, अल्लाह आपसे राजी हो बहन। खुश आमदीद। ये मेरे शौहर अब्दुल्ला साहब। अम्मी बाबा के हाथ चूमो। हाँ। नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया, खुश रहो। ये मेरे बेटे हैं अजलान और मुस्तफा। ये बेटी है नूर, मेरी बहू उरूज। और मैं एक बच्ची की देखभाल करने वाली आया, मैरी। और हम रूममेट भी बन गए हैं। हाँ। खुश आमदीद, आपको देखे खुशी हुई। शुक्रिया। सेफ्दा साहिबा, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा देती हूँ। जुल्कर तुम इनका सामान वगैरह देख लो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलो। मैं अभी आती हूँ, उस तरफ से। आ जाए आपा, आ जाए। ये दुआ अब तक क्यों नहीं आई? अकेली रहना चाहती होगी मम्मी, मजबूर ना करें उसे, रहने दें। दिल उसी की तरफ लगा रहता है। मेरा भी, मगर क्या करूं, बड़ी हो गई है वो अब। तुमने क्या किया? उमर अब कैसा है? ठीक नहीं है, संभालने की कोशिश कर रहा है खुद को। हमने थोड़ी बातचीत की, हम दोनों को ही अच्छा लगा।
बस इसी तरह से वक्त गुजर गया। जमाल है? जी। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया? मम्मी, उठा लूंगी, बाद में बात करूंगी, अभी जल्दी नहीं है। ज़ैनब, तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? मम्मी कुछ नहीं हुआ, बाद में बात कर लूंगी, अभी बात करना नहीं चाह रही। देखो, मुझे फिक्र में मत डालो तुम। मम्मी फिक्र की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। और तुमने इतने डॉक्टरों के टाइम भी ले रखे हैं। मम्मी ये तो वैसे ही मामूल के काम थे ना, जो हमें करने ही होते हैं। फ्री थी तो ले लिया, निपटा लेती हूँ इसको। आज मेरी ज़ैनब से मुलाकात हुई थी, थोड़ी देर बातचीत भी की हमने। अल्लाह उन्हें खुश रखे, हमेशा आपका साथ देती हैं। वो बहुत काइंड है। सच कहूं तो इंसान की जिंदगी में एक ज़ैनब जैसा दोस्त होना चाहिए, इसीलिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं। तुम अभी शायद ना समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर ये जान लो कि दोस्ती की तरह मोहब्बत भी अहम है, और अगर दोनों इकट्ठे हों तो बात ही अलग हो जाती है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, मगर मुझ में अब हौसला नहीं बचा। मैंने एज़गी को टूट कर चाहा था। मुझे लगा था उसके साथ मेरी एक जिंदगी होगी, मेरा घर होगा, एक खानदान होगा। सच में यही सोचा था मैंने। बेटा ये बिल्कुल आम सी बात है, इस उम्र में अक्सर ये ऐसा होता है। किसी को ठीक तरह जाने बगैर ही आदमी शादी के बारे में सोचने लगता है। यानी मुझे ही देख लो, मैंने भी 40 साल की उम्र के बाद असल मोहब्बत पाई। क्या बताऊं, बचपन से ही मैंने घर जैसा माहौल, वो मोहब्बत कभी देखी नहीं, इसलिए चाहा था मेरा अपना घर, मेरा अपना खानदान हो। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी और मैंने सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल न टूटे उसके लिए जो कर सकते थे वो सब किया। और यही आप दोनों की बड़ी गलती थी बाबा। आपको लगा मैं समझता नहीं, लेकिन मैं वो सब कुछ देखता था। स्कूल से निकलकर जब भी दोस्तों के घर जाता था तो वहां उनके माँ बाप एक दूसरे के साथ बैठे होते थे, और जब मैं घर आता था तो साफ देख लेता था कि आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वो भी मेरी वजह से। और मुझे देखते ही एक अच्छे पेरेंट्स की एक्टिंग करते थे। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, हमसे भी गलती हुई। अपनी अधूरी और नाखुश शादी को चलाना आसान नहीं होता है, और इंसान को ये सब बरसों बाद समझ में आता है। मुझे अपने बाबा और अम्मी अच्छी तरह याद है। जानते हो तुम मेरे बाबा के बारे में? मेरे बाबा एक सख्त मिजाज इंसान थे। हम सब उनसे बहुत डरते थे। अम्मी की जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि बच्चे खुश रहें। वो बस सारी ही उम्र हमारी ही खातिर जीती रहे। लेकिन बाबा को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें अम्मी को कैसे खुश रखना है। इंसान को बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, जरा सी मोहब्बत ही काफी होती है, बस थोड़ी सी चाहत। उन्होंने तो कोई हकीर तोहफा तक नहीं दिया उन्हें। सोच के दुख होता है। मैं तो दुख कहना शायद ठीक लफ्ज ना हो, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाता था। वो खुश तो नहीं थे, ये बात यकीनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बेटा, अम्मी की जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए थी। मुझे नहीं लगता कि अम्मी ने कभी मोहब्बत, चाहत या जज्बे जैसी कोई कैफियत कभी जानी हो। बस जी रही थी वो, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और एक दिन हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। अब जमाना वैसा नहीं रहा, जिंदगी भी बदल गई और लोग भी बदल गए। सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपनी फैमिली से बहुत उम्मीदें थी, बहुत जुड़ गया था उस ख्याल से, मगर सब कुछ बिगड़ गया। खैर बाबा, देखें आगे क्या होता है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटा, बस समझ लो कि वक्त दुरुस्त नहीं था। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी सिर्फ एक घर में इकट्ठे रहने का नाम नहीं है, ये जान लो। इसके लिए पक्का यकीन होना चाहिए कि सामने वाला ही दुरुस्त इंसान है। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। आपका बिस्तर तैयार है।
शुक्रिया भाई। मैं आप लोगों को अकेला छोड़ता हूँ। शब खैर। शब बखैर। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। मेरे इस घर में आ जाने से कोई उम्मीद मत पालिएगा। आप महज इसलिए यहाँ है कि मेरा ज़मीर मुझे दरवाजे पर आने वाले को लौटाने नहीं देता। किसी के सामने कुछ मत कहिएगा और ना ही मुझे बेटी कहिएगा, समझी? ठीक है। अच्छा, कल जुलकर आपके साथ हॉस्पिटल चला जाएगा। अब आप सो जाइए, थक गई होंगी, आराम करें। किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं। सामने ही ना आए तो बेहतर है। नहीं आऊंगी। फजूल बात मत कीजिएगा। नहीं करूंगी। नाइला, मैं हर बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है। ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं। मेरे बस में नहीं था। तुम भी जानती हो। जेल का माहौल मुझे धुंधला सा याद है, बल्कि यूं कहने की याद ही नहीं, मगर एक जुमला कभी नहीं भूलती। नाइला, इधर से उधर ना घूमा करो। आप बताइए, क्या उस चार दीवारी के अलावा मेरे पास कोई और जगह थी जाने के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि नानी ने मुझे आपसे बचा लिया था। नहीं जानती तुम्हें क्या बताया गया, मगर मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे बाबा तुम्हें इतना मारते थे कि अगर मैं उसे ना मारती तो वो तुम्हें मार डालता। चुप चुप चुप, बिल्कुल 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 चुप। अपना ड्रामा बंद करे। नानी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें यकीन नहीं तो लो, ये जख्म देख लो। देखो देखो, ये क्या हुआ था जानती हो? जब तुम छोटी थी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा था। हाथ हटाए अपना। और इसकी वजह जानती हो? मैं उससे तलाक लेना चाहती थी। चुप हो जाए, बस कीजिए और मजीद कुछ मत बोलिए। चुप हो जाए। हाँ, वो माफ कीजिएगा। मेरी आ गई आप? मैं जरा जुलकर की बहन सैफदा साहबा की हेल्प कर रही थी। अब मुझे चलना चाहिए, आप आराम कीजिए। मेरी सॉरी, आपका रूम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं तो ज्यादातर बच्ची के रूम में ही होती हूँ। अभी जाके उसे सुलाऊंगी। रात को आकर चुपके से फिर अपने बिस्तर पे लेट जाऊंगी। एलिफ नाइला के बच्चे का नाम है? नहीं, नाइला के बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। जिसकी मैं देखभाल कर रही हूँ वो अब्दुल्ला साहब की बेटी है। हाँ, मरियम साहिबा काफी बाहिम्मत निकली। इस उम्र में बड़ी ताकत है उनमें। नहीं, उसकी अम्मी मरियम साहिबा नहीं है। उसकी माँ मेरी कजन थी। बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत से बात करेंगे इस बारे में। ठीक है। अब मैं चलती हूँ। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। तो मतलब नाइला का बेटा हुआ है। हाँ। नवासे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम रो रही हो क्या? अरे बिल्कुल नहीं, बस जरा दिल भर आया था। आओ आओ, यहाँ आकर बैठो तुम। आओ, चलो आओ, यहाँ बैठो। क्यों रो रही हो तुम? बताओ मुझे। वो दरअसल बात ये है कि मेरा कभी कोई नवासा नहीं हुआ। सोच रही थी कि अगर होता तो, मतलब अगर बेटी होती तो किस पर जाती, और अगर बेटा होता
किस पर जाता, मगर जब से ये बीमारी लग गई है तो अल्लाह तुम्हें शिफा देगा इंशाल्लाह। मेरे जीने की मुद्दत तय हो चुकी है। मौत का वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। जुलकर सारे मामला संभाल लेगा। बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना, हर वक्त दुआ करो, समझ गई? अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे बेटी, बच्चे को देख रहे हैं। सैफदा साहिबा, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने सोचा कि बच्चे को एक नजर देख लूं। मेरा रिश्तेदार भी तो है। आप बेहतर है कि अपने कमरे में चली जाइए। रुको, बैठ जाओ यहाँ पर। नायला, ये बच्चे को खा तो नहीं जाएंगी? नवासे की मोहब्बत में जल रही है, देख लेने दो इसे, इसमें क्या हर्ज है? दरअसल अम्मी जान, अब्दुल्ला उठ सकता है। सुबह उठ के ये देख लेंगी इसे। अगर आप लोग यहीं रह के बातें करेंगी तो ये उठ जाएगा, और अगर ये उठ गया तो फिर सारी रात मुझे जागना पड़ेगा। चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, आप बस अपने कमरे में चली जाइए। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। नायला, तुम इस औरत से इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रही हो? वैसे भी वो बीमार है और लेकर भी तो तुम ही आई हो ना उसे, और वो रिश्तेदार भी तो है। रहने दे अम्मी जान, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे बच्चे के कमरे में कर क्या रही है? खैर, मैं अपने बेटे को देख लूं। मेरा बेटा। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे।